कुंडली भाग्य। ऐसी क्या बात है सृष्टि जो सिर्फ तुझे समझ में आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा? बता तो सही। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जानकी आंटी अपनी मर्जी से नहीं गई है, उनका किडनैप हुआ है। मुझे लगता है उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा कि कुमकुम भाग्य हॉल में क्या कुछ हुआ था और आग कैसे लगी थी, और उन्हें चोट किसकी वजह से लगी। आई थिंक उसी इंसान को ढूंढने के लिए निकली होंगी वो। अरे क्यों रो रही हो इतना? तुम्हारा इतने रोने से क्या जानकी आंटी वापस आ जाएंगी? बोलो। अरे तुम्हें पता नहीं है यार, तुम ना रोते हुए बिल्कुल अगली लगती हो, एकदम टेरिबल, समझी? तुम पागल हो? तुम्हें कोई होश भी है? तुम्हें पता है मेरे फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है करण। तुम्हें पता है मेरे फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है करण। मेरी माँ पे क्या बीत रही है तुम्हें पता है? और इस वक्त तुम्हें ये दिख रहा है कि कौन अच्छा कौन बुरा लग रहा है। पेशेंट को आराम करने दीजिए, और वैसे भी ये कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? बिकॉज शी इज पैरालाइज्ड। बस तुम्हें जाना ही है। क्यों? हमारी मेहंदी की पार्टी है। सुना तुमने? तुम्हारी और शर्लिन की मेहंदी की पार्टी है, इसलिए कुछ नहीं सुनना। आज तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना ही है। कहने को तो मेरा अपना परिवार है, पर किसी के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। जब अपनों का ये हाल है तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना। हाँ। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं, वहां थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी हॉस्पिटल में। क्या बात है दीदी, आप अब तक जगी हैं, सोई नहीं? जब मेरा परिवार आधी रात से घर के बाहर हो तो मुझे नींद कैसे आएगी? सो स्वीट ऑफ यू करीना, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जानकी जिंदा है। लेकिन तुम दोनों जब घर से बाहर निकल रहे थे तब। नहीं, वो एक्चुअली हम लोगों को भी बाद में पता चला कि हॉस्पिटल ने गलती से किसी और की इंफॉर्मेशन हमको दे दी थी। हाउ स्टूपिड इज दैट मैन। मैं जानती हूँ कि तुम सब ने उन अरोरास के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया है, तुम सब ने। वहां तक बात ठीक है, लेकिन बेटा हर बार वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और तुम लोग उन्हें निकालते निकालते खुद मुसीबत में फंस जाते हो। आई नो करीना, वो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई नो आप कुमकुम भाग्य हॉल की आग की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली बेटा, जब तुम और करण बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए थे, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी लाइफ को इस तरह से रिस्क में डाल दिया। वो इंसिडेंट मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो बेटा, किसी की हेल्प करना अलग बात है, पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालना दैट्स जस्ट सो स्टूपिड। जानकी आंटी, एक बात समझ में नहीं है, मैंने आपको डराया, धमकाया, आपको जान से मारने की कोशिश की 2 बार। आपने मुझे इतना डराया, धमकाया, मेरे घर पे धावा बोल दिया, मुझे डराया धमकाया कि मेरा और मेरी शर्लिन बेबी का पर्दाफाश कर देंगे आप। लेकिन अभी मैं जब आपके घर आया हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही है? Oh my God! जानकी बुढ़िया, तू तो बेजान हो चुकी है, एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, कितना डर गया था मैं कि तू जाके मेरा पर्दाफाश कर देगी, सबको मेरे बारे में बता देगी। इसका मतलब मैं अब तक एक जिंदा लाश से बात कर रहा था। So stupid! मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था, उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब मैं तेरे पास आया। तूने मुझे देखा और मुझे देखने के बावजूद तूने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ना ही तू मुझ पर गुस्सा हुई, ना ही तूने मुझे डराया धमकाया। क्योंकि अगर तुझे मेरे बारे में पर्दाफाश करना होता तो तू कब का कर चुकी होती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। Congratulations! I'm so happy. God bless you. This is the best news. करीना, किस बात की मुबारकबाद दे रही हो शर्लिन को? हमें भी बताओ, हम भी विश करें। मॉम, भाभी, संजना ने पंडित जी से बात करके मेहंदी के फंक्शन की डेट फिक्स कर ली। दीदी इतनी जल्दी? हमने कोई तैयारी भी नहीं की और वक्त भी कुछ ठीक नहीं चल रहा।
अब कल की बात को ले लो ना। क्यों, क्या हो गया वक्त को? सब कुछ ठीक तो है। सरला जी के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे समय में शादी का माहौल ठीक नहीं लग रहा। ओहो, अब ये लोग उस जानकी बुढ़िया के मरने का मातम मनाएंगे। शर्लिन पुत्र, हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा प्लीज। ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। लेकिन भाभी, इतना अच्छा मुहूर्त दोबारा पता नहीं कब आए। करीना आंटी, आप रहने दीजिए। राखी आंटी, आप सही कह रहे हैं, वक्त वाकई में अच्छा नहीं चल रहा। नहीं तो जानकी जी बेहोश क्यों होते? ये सब मेरी मॉम की गलती है। उन्होंने आप लोगों से पूछे बिना ये सब फिक्स कर दिया। ग्रह वाकई में अच्छे नहीं चल रहे, तभी तो जानकी आंटी उस दिन बेहोश हो गई। और करीना आंटी ने मुझे अभी अभी बताया कि कल रात को उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन क्या करें, मॉम तो मॉम होते हैं ना। उन्हें जैसी अच्छी सी डेट मिली, उन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ फिक्स कर दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं। मेरे डैड के साइड के रिश्तेदार बहुत बुरे हैं। एक्चुअली आंटी जी, बात है कि मेरे लिए ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक फॉरेन की कंपनी है जो मेरी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है। अरे वाह। लेकिन बात यह है कि इस डील को क्रैक करने के लिए मुझे अब्रॉड जाना होगा 2 हफ्ते बाद। तो बेटा, आप शादी वहाँ से वापस आने के बाद करेंगे? नहीं आंटी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फैमिली का बहुत प्रेशर है मुझ पर, खास करके मॉम का बहुत प्रेशर है। मॉम ने मुझसे साफ साफ कहा है कि अब्रॉड जाने से पहले तेरी शादी हो जानी चाहिए, वरना वो मुझे अब्रॉड जाने ही नहीं देंगे। मॉम ने तो मजाक में ये तक कह दिया कि अगर मैं सिंगल कुंवारा अब्रॉड गया तो वहाँ की कोई चालाक गोरी लड़की मुझे अपनी जाल में फंसा देगी। वो एक्चुअली थोड़ी सी पुराने ख्यालात के है ना, तो ऐसा सोचेंगी। माँ का दिल ऐसे ही होता है ना, वो किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। वैसे भी कई बार ऐसा सुनने में आया भी है, तो शायद इसीलिए वो ये सब कह रही है। तो आप अपना जाना थोड़ा लेट नहीं कर सकते? आंटी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे वहाँ 2 हफ्ते में पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा, इस वजह। मेरी और पृथ्वी की एंगेजमेंट होने वाली है, दैट टू जस्ट विद इन अ वीक। ओके। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या मतलब? अरे एंगेजमेंट तो कब की हो जानी चाहिए थी, कब से रोका हुआ है। वो तो कुछ ना कुछ हो रहा था, तो डिलेज हो रहे थे। यार तुम सबको कितनी जल्दी है यार? तुम्हें पता है कल भाई और शर्लिन का मेहंदी फंक्शन है। व्हाट? हाँ। इतनी जल्दी? तुम पृथ्वी को मना कर दो बस। मैं उस सभी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उस प्रज्ञा को मार। आपको सच में लगता है कि मैं माँ की गुनहगार हूँ? पर हो तो अपने माँ का खूनी, जिसने मेरी माँ की ये दुर्गति की है। छोटे मोटे आउट हाउस से मेरा जी तो भरने नहीं वाला। तैयार हो जाओ कल व्यास मैंशन मांगने के लिए। अब आपकी नफरत ही मेरी सजा है और मेरा प्यार ही मेरी। ये सिर्फ पूरा सपना था या कुछ पूरा होने का अंदेशा? कहीं मैं किसी खतरे में तो नहीं है? भगवान, मेरी महक की मदद कर। मुझे लग रहा है उसको मेरी जरूरत है। रुकिए, क्या है इसमें? बैग चेक कराइए।